कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सतत्परं यत्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। सूर्य भगवान आदित्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है, मतलब वो एक महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। 16 अगस्त तक वो कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अभी वो खुद की राशि में आ गए हैं। और जैसे ही कोई ग्रह अपनी राशि में आता है तो बड़ा बलवान, बलिष्ठ और मजबूत हो जाता है, फिर वो बड़ा ही पवित्र होकर के परिणाम करने लगता है। भगवान सूर्य का अपनी ही राशि में आना कई राशि के लिए बड़ा लाभदायक भी है, कुछ लोगों के लिए विचारणीय भी है। कुछ लोगों में ऊर्जा का गलत प्रवाह होगा और कुछ लोगों में ऊर्जा का दिव्य संचार होगा जो उनके लिए सकारात्मक हो सकता है। मैंने मेष राशि वालों के लिए ये कार्यक्रम बना दिया था, आज बारी वृषभ राशि की है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है। और कार्यक्रम के आरंभ में जो आपने गीता जी का श्लोक सुना है उसका अर्थ भी बताने वाला हूँ, सो कार्यक्रम के अंतिम तक बने रहिएगा। आपको मैं बता दूं, अभी ये वर्तमान का गोचर है, मतलब जैसे मैंने अभी का जो समय बनाया है उसके आधार पे जो अभी जैसे मैं कार्यक्रम जब बनाने बैठा हूँ तो सूर्य और बुध एक साथ अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के होकर के केतु और सिंह स्वग्रही शनि अभी वक्री हैं, वो स्वग्रही शनि हैं पर वक्री हैं और अभी वो 27 डिग्री पे धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु जो हैं वो मीन राशि के हैं और अभी वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी वर्तमान में आप जब गौर करेंगे तो सूर्य अपनी राशि के, शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में 3 ऐसे ग्रह जो अपनी अपनी राशियों में गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि मकर वाले, मीन वाले और सिंह वालों के लिए ये थोड़ी अच्छी बात हो जाती है। चाहे कितने भी नेगेटिव हो पर कुछ न कुछ वो ग्रह चूंकि अपनी राशि से घूम रहा है तो कुछ अच्छा कर ही देगा। उसके बाद चंद्रमा राहु के साथ हैं, अभी वर्तमान में ये बदलते रहते हैं। राहु अभी मेष राशि में है, इसके बाद ये मीन में आ जाएंगे क्योंकि पीछे घूमते हैं। और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी ठीक ठाक ही हैं। वृषभ राशि वैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अग्नि तत्व का ग्रह अगर भूमि तत्व की राशि में बैठेगा तो थोड़ी कमजोरी दिखा देता है। आइए मैं आपको आपकी कुंडली पे ये दिखा करके स्पष्ट कर देता हूँ कि आपकी कुंडली के लिए जो लोग वृषभ राशि के हैं, मतलब जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, वृषभ राशि मतलब 2 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहीं पे चंद्रमा बैठे हैं, या अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है और आप वृषभ राशि से आपका नाम है तो आपको यही मान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये अगला 1 महीना जो 17 अगस्त से सूर्य, जैसे प्रत्येक ग्रह एक राशि विशेष में एक निश्चित समय तक अवधि में रहता है, एक अवधि तक वो रहता है। इसमें सूर्य विशेष परिणाम मैंने सूर्य का इसलिए बनाना शुरू किया है क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत बोल रहे थे कि आप राशिफल बनाइए, पर मैं सभी ग्रहों का राशिफल और प्रत्येक महीने का तो नहीं पर सूर्य का 1 महीने का राशिफल अवश्य बनाऊंगा। तो मैंने ये आप लोगों के विशेष मांग पर ही ये कार्यक्रम शुरू किया है। सूर्य अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और अगर आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है तो ये आपकी राशि से 1, 2, 3, 4 मतलब चौथे जा रहे हैं। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये अपनी राशि से जब रहेंगे तो बाहर से कई बार व्यक्ति के जीवन में तनाव नहीं दिखेगा। ध्यान से समझिएगा, अगले 1 महीने तक घर के अंदर तनाव का माहौल बन सकता है, सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है, पदांतरण और पद का लाभ वृद्धि में हो सकता है। घर में तनाव का माहौल बनेगा, बाहर के लोग ऐसा कुछ भी नहीं जानेंगे आपके बारे में कि आपके घर में कोई तनाव बढ़ रहा है या टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है, पर आपको उस चीज़ को
कूल रखना होगा, उस पे आपका ध्यान रखना चाहिए कि घर परिवार में सास ससुर के साथ, ससुराल क्षेत्र से, इसके अतिरिक्त आपके बड़े भाई बहनों से, आपके जो माता पिता हैं उनके साथ, आपके दाम्पत्य का क्षेत्र, आपके बड़े पुत्र का स्वास्थ्य कैसा है और घर का पर्यावरण कितना है, वातावरण और माहौल कितना अनुकूल प्रतिकूल है, इस पे आप थोड़े दिमाग लगा दीजिएगा। क्योंकि इस चीज़ का लाभ कई बार आपके पड़ोसी को मिल सकता है, आपके कमज़ोरीपन को वो समझ जाते हैं और आपकी बाद में किरकिरी होती है। तो ऐसा कोई भी वातावरण ना बने, मतलब ज़ोर से चिल्ला करके अपने घर का वातावरण खराब ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये बात ज़्यादा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नेत्रों की समस्या ना हो, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। हेडेक ज़्यादा ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखना है। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी और उसको आप पूरे तरीके से अगले 1 महीने में पूरा भी कर लेंगे, लेकिन हाँ हेडेक बढ़ेगा। अनुभव ये सूर्य आपको देके जाएंगे और जैसे जैसे ये दशा बदलती, मतलब जैसे जैसे ये सूर्य अपने सितंबर तक की कड़ी को पार करेंगे, 17 सितंबर के करीब में जब आएंगे, 1 महीने के करीब में, तब वो धीरे धीरे आपको प्रबुद्ध बनाते जाएंगे और आपके अनुभवों का संग्रहकर्ता आपको बना करके जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतनी बात अवश्य कहूँगा कि इस दौरान आपका कर्म क्षेत्र चूँकि बड़ा लाभकारी हो सकता है। प्रोफेशनली आप बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं, प्रभावकारी गतिविधियां आपके जीवन में बढ़ेंगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, क्रिएट होगी बात, टेंशन बढ़ेगी, दिमाग में थोड़ा परेशानी का माहौल खड़ा होगा, पर वो पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनली नहीं। इसके साथ साथ आप अगर कभी भी कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे भूमि भवन आदि क्षेत्रों में, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और अभी अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी निर्णय को लेने में कंफ्यूजन में मत रखिए, क्योंकि ये मघा के हैं तो थोड़े बहुत दिमाग को भ्रम की स्थिति में भी ले जा सकते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगले 1 महीने तक हमारा जो निर्णय है, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, वो कितना सत्य है, कितना शुद्ध है, कितना प्रबुद्ध है और कितना प्रैक्टिकल है। क्योंकि ऐसी अवस्था में कि कई बार आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा काम का ज़्यादा और पैसे मिलेंगे कम, या हो सकता है कि अभी ऐसी कोई चांस मिल जाए जहां पे आपको करना अभी पड़े पर उसका परिणाम बाद में मिले, या उसके पैसे बाद में मिले, उसके जो मेहनत के बाद किया गया परिणाम है वो देर से मिले, ऐसा संभव है। तो उस काम को आप हाथ में ले लीजिएगा, ऐसे संकेत बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे, अगर इस दौरान दाम्पत्य में किसी भी तरीके की समस्या जो पीछे से चली आ रही है, उसको किसी भी तरीके से तूल देने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। इसको जितना ज़्यादा हो सके एकदम जितना सतह पे आकर के उसको सामने से बैठ करके बात करके सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिएगा। तीसरे नंबर पे, इस दौरान मानसिक दक्षता आपकी बढ़ेगी और परमानेंट सेटलमेंट का योग बढ़ेगा। अगर कोई यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो भी छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। वैसे एक बात है कि पराक्रम का बल बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, पर एक चीज़ और यहाँ पे होगी कि आपका मन कभी भी अपने ऊपर संदेह ना करे, इस बात का ख्याल आपको रख लेना चाहिए। सूर्य का आपकी राशि में, ये तो चलिए ये प्रभाव रहा कि आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे जो गोचर है वो ऐसे काम कर रही है, पर ये वास्तव में आपके ऊपर से कैसा करे, तो अब इसको चेक करने के लिए आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। और इसके अतिरिक्त आपको एक बात जो और भी ध्यान में रखनी होगी कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी, मतलब वो मृतप्राय है, या जन्म कुंडली में सूर्य मृतप्राय हो रहे हैं, तो जब तक ये अपनी संपूर्ण यात्रा ये सिंह राशि को पार करके अंतिम तक नहीं आते हैं, मध्य में जब जवान नहीं होंगे, तब तक आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे वो जवान होते रहेंगे आपकी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी और आप फुलफिलमेंट आपका जो होगा वो यश का, कीर्ति का, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, घर के अनुकूल वातावरण के बनने का, ये ड्रामेटिक बदलाव होगा जो आपके पर्यावरण को प्रभावित करेगा, मेंटल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे आपके घर परिवार के भी माहौल को। निश्चित रूप से इस पे ध्यान देने की बात होगी। दूसरे नंबर पे, अपने कर्म क्षेत्र पे, जैसे आप अगर एजुकेशन में कोई काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, तो इस दौरान ये 1 महीने में आपका जो किया गया प्रयास है वो सफल होगा और इसका मेहनत आपको आने वाले भविष्य में मिल जाएगा। मतलब इस दौरान आपने जो भी पढ़ा होगा, रटा होगा, जो मेहनत करा होगा अपने ऊपर या उस विषय के ऊपर, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाहते हैं
थोड़ी सी कमजोरी आरंभ में बनेगी, पर धीरे धीरे उसका लाभ आपको मिलता रहेगा और वो काम सफल भी हो जाएगा। पर एक बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे पड़ेगा। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर माता जी का स्वास्थ्य कमजोर हो सके, हड्डियों का दर्द ना हो और मानसिक चिंता बढ़े नहीं। और दूसरे नंबर पे सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, रक्त चंदन की माला अगर धारण करना चाहते हैं तो इस दौरान धारण कर लीजिए। घी का दीपक जला करके सूर्य को आरती दिखाना चाहिए और उसके अतिरिक्त लाल पुष्प की माला भी अर्पित कर सकते हैं देवी दुर्गा जी को। ये काम आपको कर लेना चाहिए। अगले 1 महीने तक निरंतर ये काम करिए। या रक्त चंदन की माला के साथ साथ अगर वो उपस्थित ना हो तो लाल चंदन घिस करके कम से कम हृदय क्षेत्र पे लगाया करिए, या गले के पिछले हिस्से पे लगाया करिए, या माथे पे लगाया करिए। ये काम आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। इसके अतिरिक्त आप अगर हो सके तो अभी चूंकि मन पड़े तो सिंह राशि का गोचर है, तो आरंभ में ही, शुरुआत से ही, अभी अगले 1 महीने तक, वैसे तो जगना आरंभ में शुरुआत में है, शुरू में ही जग जाइए दिन की शुरुआत में, मतलब जब सूर्योदय ना हुआ हो, और जग करके सूर्य को अर्घ दिया करिए। ये नियम बना लीजिए कि मुझे सूर्य को अर्घ देना ही देना है, चाहे सूर्य का गोचर महीने में बदले ना बदले, मैं ना बदलूंगा। सूर्य नहीं बदलते, उस तरीके से खुद को अनुशासित कर लीजिए। प्रैक्टिकली आपका कर्म क्षेत्र ठीक होने वाला है, पदांतरण के योग और पद में गंभीरता बढ़ेगी, आपका यश कीर्ति मान सम्मान वगैरह बढ़ेगा, घर का माहौल कमजोर ना हो, पुत्र के साथ संबंध कमजोर ना हो, पिता का स्वास्थ्य कमजोर नहीं रहेगा पर माता का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, दवाइयाँ नहीं छूटनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़े दिन और रुक जाइए, 10 दिन 15 दिन रुक जा करके उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर पढ़ाइयों में नुकसान के संकेत अभी तक मिल रहे थे तो कुछ लाभ इधर से मिल जाएंगे। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने बात नहीं कही है, अर्जुन ने बात कही है। क्या कही है? हे जगन निवास, जो सत्य है, असत्य है, और जो सत्य और असत्य से परे है, और जो देवताओं के भी देवता हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, उसको भला कोई क्यों ना प्रणाम करे, उसको भला कोई क्यों प्रणाम न करे। यहाँ सभी लोग आपके प्रणाम में अपना जो मस्तक है वो आपके नख के पास झुका रहे हैं। इस प्रणाम को स्वीकार करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये वृषभ राशि का राशिफल जरूर विचार करने वाला होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।